Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you, students? स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री, एरियाज ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसके कौन कौन सी एरियाज है जिनको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं और बुनियादी मकसद बायोकेमिस्ट्री का क्या है। स्टूडेंट, असल में केमिस्ट्री एक वाइड फील्ड है साइंस का, सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, ताकि हम इसको आसानी से समझ सके। इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया गया है, जिसमें से एक ब्रांच बायोकेमिस्ट्री है। लफ्ज बायो का मतलब है लाइफ और लिविंग थिंग्स, तो जाहिरी बात है। और केमिस्ट्री का मतलब है द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मैटर। नेचर में स्ट्रक्चर आता है, कंपोजिशन आता है, चेंजेस आते हैं, केमिकल और फिजिकल दोनों, प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल दोनों, कंपोजिशन ऑफ मैटर आता है। तो केमिस्ट्री तो मैटर के नेचर की स्टडी का नाम है, और बायो लिविंग थिंग्स, तो मतलब ये है कि बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स के बॉडीज में कौन से केमिकल्स अशिया मौजूद है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसीड होते हैं, अकर होते हैं, वाक़ होते हैं। ठीक है, और उन रिएक्शंस का ज़रूरत क्या है और अहमियत क्या है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द डिफिनीशन। बायोकेमिस्ट्री, एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक शाख है, विच डील्स, जो ताल्लुक़ रखता है विद द स्टडी ऑफ, मुतालिया, केमिकल सब्सटेंसेस, कीमियाई अशिया, केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस दैट अकर्स इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बॉडीज के अंदर जो कीमियाई अशिया मौजूद है, मतलब मालिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, आयन्स है। लिविंग थिंग्स की बॉडीज के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म है, जिसमें एक एनाबॉलिज्म है, दूसरा कैटाबॉलिज्म है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस है, रिस्पिरेशन है, ये वर्डिंग इस्तेमाल होती है। एंड वो प्रोसेस जो लिविंग थिंग की बॉडीज के अंदर वाक़ होती है, मतलब केमिकल साइड हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स की। ठीक है, तो ये तो डिफिनेशन हो गया। अब आते हैं मेन एरियाज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम कौन कौन सी एरियाज को स्टडी करते हैं। नंबर 1, इन बायोकेमिस्ट्री वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। बायो मीन्स लाइफ, लिविंग थिंग्स, एंड मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल्स। The molecules which are present inside the bodies of living things are called biomolecules. इनको लाइफ मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं। इसको फ्यूल्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूल जिससे लाइफ बना है, जिससे लिविंग थिंग की बॉडीज बनी होती है, और मुख्तलिफ ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है ये बायोमॉलिक्यूल, और फंक्शनल भी है। इनका काम भी है और ये स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लाइफ मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, डीएनए और आरएनए, ये हम पढ़ते हैं, और भी बहुत ज्यादा। लेकिन आपका कोर्स चूंकि इंट्रोडक्टरी है, तो हम उस लिमिट में जाएंगे। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स है, और ये बहुत लंबे और लॉन्ग चेन वाली मॉलिक्यूल है। इनको बायोपॉलीमर्स भी बोलते हैं। पॉलीमर्स, पॉली मीन्स मेनी, मर्स मीन पार्ट्स और यूनिट्स। जो मॉलिक्यूल बहुत से पार्ट्स के बने होते हैं, जो स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मासेस आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स वेरी बिग। जिन मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होती है, उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। प्रोटीन अगर आप देखें, तो ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे हेयर है, बाल, इसके अलावा
लेगोमेंट्स है, मसल्स है, मसल्स पट्टी, उजलात जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा नेल है, नेल नाखून। इसके अलावा कॉर्टिलेज ये भी है, इसमें शामिल है। और बहुत सारी प्रोटीन्स हमारी बॉडी का तकरीबन 50 टू 55% ड्राई वेट बनाता है। अगर इसका 50 टू 55% का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा वजन, हमारा मास 50 किलोग्राम है तो 25 किलोग्राम इसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये लाइफ मॉलिक्यूल्स है, बायो मॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में हम दूसरे एरिया की तरफ आते हैं, मेटाबॉलिज्म हम पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म ओवरऑल प्रोसेस, ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स को मेटाबॉलिज्म कहती है। मेटाबॉलिज्म फिर दो किस्म का होता है, एक होते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म तामीरी रिएक्शन, जिसमें तामीर होता है, कुछ बनता है, जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस। एंड कैटाबॉलिज्म तखरीबी अमल, जिसमें तोड़फोड़ होती है, जैसे रेस्पिरेशन। मेटाबॉलिज्म, इसमें कैटाबॉलिज्म है जिसमें कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। इसमें फूड ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और ये एनर्जी हमारी सेल्स की मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए दरकार होती है, बातचीत करने के लिए, काम करने के लिए, चलने के लिए, तो एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये हमें हासिल होती है रेस्पिरेशन से या कैटाबॉलिज्म से। जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर लेवल पर हम लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या है लिविंग थिंग्स की बॉडीज के अंदर, और हर एक का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, और इसका रोल क्या है, कौन कौन से पार्ट्स ये बनाते हैं। अब बात हो रही है जेनेटिक्स की। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स is the branch of biology or biochemistry. It deals that how characteristics are passed from parents to offsprings through genes. जीन्स के जरिए खसूसियात अबाव अजदाद से बच्चों में या अगली नस्ल तक कैसे मुंतकिल होते हैं। खसूसियात, बॉडी कलर अगर पेरेंट्स का है तो बच्चों का भी होगा, आई कलर जिस तरह पेरेंट्स का है वही बच्चों का होगा। इस तरह बिहेवियर्स, पेरेंट्स का बिहेवियर भी बच्चों में नुमाया होता है। तो ये वो ट्रेट्स है, ये वो कैरेक्टर्स है जो जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि ये कैसे अबाव अजदाद से ये ट्रांसफर होते हैं बच्चों में या अगली नस्ल में, थ्रू जीन्स, जीन्स के जरिए। अब जीन क्या है? जीन यहां पर है, जीन द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी इन दे आर प्रेजेंट इन डीएनए। विरासती चीज है, विरासती इकाई है हेरिडिटी, और ये डीएनए में मौजूद होते हैं। और इसको डिस्कवर किया था ग्रेगर मेंडल ने, बाबाई जीन उनको कहते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स पढ़ते हैं एंड केमिकल रिएक्शंस इन द सेल्स। एंजाइम्स, व्हाट आर एंजाइम्स? लिविंग कैटलिस्ट, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। These are actually proteins. Enzymes are protein in nature, and this speeds up the biochemical reaction. They speed up the chemical reactions which are taking place inside the bodies of living things. For example, जब हम फूड खाते हैं, मुंह में फूड डालते हैं, तो एक तो फिजिकल बैकग्राउंड है जो दांत के जरिए होता है। दूसरा, हमारे माउथ में एक ग्लैंड है, ग्रुप ऑफ टिश्यू को ग्लैंड बोलते हैं, जो सिक्रीशन करता है, ये सलाइवा खारिज करता है, लाब दहन या थूक उसके कहते हैं। उसमें एक एंजाइम्स होता है टाइलिन और सेलेवरी इमाइलेज भी बोलते हैं। उसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अगर ये टाइलिन या सेलेवरी इमाइलेज मौजूद नहीं है, ये एंजाइम, तो फिर दिनों घंटों का काम दिनों में और हफ्तों में मुकम्मल हो जाता है। फिर ये प्रोसेस, ये डाइजेशन प्रोसेस इंतहाई स्लो होता है। इस तरह मैदे में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है। उसमें एक एंजाइम है पेप्सिन, वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लॉन्ग चेन प्रोटीन को स्मॉल यूनिट्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, लंबी चौड़ी बात है, लेकिन हम एंजाइम्स स्टडी करते हैं और केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होते हैं वो स्टडी करते हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। ये तो एरियाज थे। इंट्रोडक्शन में ये है, आवर ब्रेन वर्क्स 24 आवर्स एंड 7 days इन अ वीक।
कंटिन्यूसली, मुसलसल हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग काम करता है 7 दिन और 24 घंटे, 24/7। 7 का मतलब 7 days इन ए वीक, 24 का मतलब 24 hours इन अ डे। जिस तरह ये पेट्रोल पंप पे लिखा होता है, वो बोर्ड होता है, पेट्रोल पंप का नाम होता है या डीजल पंप का नाम होता है, जनरली हम इसको फिलिंग स्टेशन बोलते हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो उस पर लिखा होता है 24/7 या 7/24। मतलब ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है और 24 घंटे और 7 दिन, मतलब ये बंद नहीं होता। जिस टाइम भी आप आ जाए, आपकी गाड़ी की पेट्रोल डीजल जो कुछ चाहिए वो मिलेगा। तो हमारा दिमाग 24 घंटे और 7 दिन मुसलसल काम करता है, नॉन स्टॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वर्क्स इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। अगर हम सोती भी है तो फिर भी ये काम करते हैं। दिमाग का पूरा काम है, अपनी एक ड्यूटी है, वो सर अंजाम देता है। ब्रेन कंट्रोल आवर थॉट्स। दिमाग हमारे थॉट्स, ख्यालात को कंट्रोल करता है। ब्रीथ, सांस को, जब हम सोते हैं फिर भी सांस लेते हैं उसी रिदम से जिस तरह हम जागते में ब्रीथिंग करते हैं। हार्ट बीट वो भी मेंटेन करते हैं, जिस तरह हम जागते हुए हमारा हार्ट बीट, दिल धड़कता है, उस तरह सोने में भी। और ये कंट्रोल किसका काम है? दिमाग का। एंड सेंसेस, हमारे सेंसेस भी काम करते हैं। अगर कोई हमें टच करता है तो सेंस, एक सेंस ऑफ टच है, तो हम उठते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हमें दर्द हो रहा है तो हमें महसूस होता है। इस तरह ठंड लगती है या गर्मी लगती है फिर भी हम उठते हैं, तो हमारे सेंसेस काम करते हैं इवन वी आर स्लीपिंग। इसके अलावा फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, ये ब्रेन जो कंटिन्यूस काम करता है 24/7, इसके लिए कुछ एनर्जी की तो दरकार होती है ना। जब हम ये लिखाई करते हैं, हाथ हिलाते हैं, बातें करते हैं, काम करते हैं, तो एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी हमें फूड से मिलती है। जब फूड डाइजेस्ट होता है, खत्म होता है, तो फिर हम न चल सकते हैं न बातें कर सकते हैं। अगर करती भी है तो धीमी धीमी आवाज में, और हम हाथ पाँव नहीं हिला सकते, हम फिर बेकार होते हैं। तो फॉर कंटिन्यूस फंक्शन ब्रेन नीड्स फ्यूल। ब्रेन को फ्यूल की जरूरत होती है। जिस तरह गाड़ी को फ्यूल की जरूरत होती है चलने के लिए, रनिंग के लिए, इस तरह ब्रेन को भी फ्यूल, ईंधन की जरूरत होती है। और वो ईंधन क्या है? एनर्जी है। टू रन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, टू रन, जिंदगी के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी और फ्यूल की जरूरत होती है ब्रेन को। इफ आवर ब्रेन कुडंट गेट फूड क्वालिटी, गुड क्वालिटी ऑफ फूड, अगर अच्छी क्वालिटी वाला बैलेंस डाइट हमारे दिमाग को नहीं मिलता 24 घंटे के अंदर, न्यूट्रिशन, गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत, आवर ब्रेन फंक्शन विल बी अफेक्टेड। तो हमारे ब्रेन का फंक्शन, काम अफेक्ट होगा, मुतासिर होगा। हमारी बॉडी की डेवलपमेंट नहीं होगी, आज़ाब पूरी डेवलप नहीं होंगे। ब्रेन का, दिमाग का जो काम है वो हो रिस्पॉन्स तेजी से नहीं देगा, तो हम कुन ज़हन होंगे, इस तरह हम पैसिव होंगे। तो ब्रेन का काम अफेक्ट हो जाता है अगर हमारी न्यूट्रिशन में कुछ कमी है, ग़िज़ाइयत में। और पावरफुल एनर्जेटिक फूड हम नहीं खाते या ज़्यादा मिक़दार में नहीं खाते। इसके अलावा इट मीन्स द फूड वी ईट, इसका मतलब यह है कि जो खुराक हम खाते हैं डायरेक्टली अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन एंड फाइनली लाइफ इज अफेक्टेड। जो खुराक हम खाते हैं ये डायरेक्टली हमारे दिमाग का काम और स्ट्रक्चर मुतासिर करते हैं और लाइफ में चेंजेस आती है, लाइफ पैसिव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। इसके अलावा एरियाज ऑफ डिस्कशन और कुछ और बातें ब्रेन के मुतालिक। नेक्स्ट टाइम I will be back with another video. Wait for this video. Thanks a lot for watching this video.